लखनऊ पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच के तत्वाधान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन हो गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर 6 जनवरी को आयोजित केंद्र और राज्य कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों के लिए आयोजित खिचड़ी भोज के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे रेलवे मेंस यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल न कर हठधर्मिता का परिचय दे रही है। पूरे देश का कर्मचारी एनपीएस की व्यवस्था से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। केंद्र और राज्य के आक्रोशित कार्मिकों ने एक जनमत संग्रह कराकर इस बात का स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये 100% हड़ताल के पक्ष में है। यदि अब भी समय रहते सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं करती है तो एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। राज्य बैठक हो रही, क्या उद्देश्य? देखिए, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जो है वो हर वर्ष नए साल में जो है वो एक मिलन समारोह रखता है। तो आज ये उन्होंने मिलन समारोह रखा है, आपको भी आमंत्रित किया है। तमाम जो राज्य कर्मचारियों के विभिन्न घटक हैं, जो केंद्र सरकार के हैं, जिनमें रेलवे के लोग हैं, हमारे कन्फेडरेशन के लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, शिक्षक वर्ग है, तो वो सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। जब आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो हम लोग जो हमारी सबसे बड़ी समस्या इस समय चल रही है, पिछले 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के। और पीछे आप लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया, देखा आपने कि 60,000 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर रेलवे स्टेडियम में इकट्ठा हुए। इसी तरीके से 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने 10 अगस्त को रामलीला मैदान में रैली करने का काम किया। तो भारत सरकार ने कमेटी तो बैठा दी है, लेकिन वो कमेटी अभी तक कोई निर्णय नहीं दे पाई है। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 8 तारीख से 11 तारीख तक पूरे देश में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और शिक्षक सब जो है वो 4 दिन तक जो है वो रिले हंगर स्ट्राइक का काम करेंगे। और उस हंगर स्ट्राइक के बाद हम लोग फिर जो हमारा पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच है, उसकी बैठक हम लोग दिल्ली में 15-16 तारीख को बुलाएंगे। हमें आशा है कि भारत सरकार को टकराव टालना चाहिए। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसी स्थिति हम लोग पैदा करें जिससे कि देश की जनता को तकलीफ़ हो, इकोनॉमी की स्थिति ख़राब हो, रेल जैसे बड़े डिपार्टमेंट बंद हों। तो हम लोगों का कभी भी एनआरकी में विश्वास नहीं रहा है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है और पुरानी पेंशन बहाली की बात नहीं होती है, आधी पेंशन देने की बात नहीं होती है, तो हमारे सामने कोई विकल्प भी नहीं है। 15-16 तारीख में जब दिल्ली में मिलेंगे तो हम निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला करेंगे। और ये इसके लिए हम लोगों ने मतदान भी कर लिया हड़ताल के लिए। पूरे देश भर में 96.7% लोगों ने हड़ताल के पक्ष में मत देने का काम किया है। उनमें मैक्सिमम जो है वो नए बच्चे और बच्चियां हैं। तो उनके अंदर ये बहुत एक तरीके से क्षोभ है कि जो है वो उनको आने वाले समय में पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस सवाल को लेकर के लोग जो है वो काफ़ी गुस्से में हैं, असंतोष में हैं। तो इस सवाल पर हम लोगों ने आज चर्चा भी की है और 8 से 11 के बीच में मुझे आशा है कि देश भर में करोड़ों लोग जो है वो रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। हमें आशा है सरकार इसका संज्ञान लेगी और इससे पहले कि हम लोग हड़ताल पर जाएं वो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम है। तो काफ़ी हड़तालें, आंदोलन हम लोगों ने विगत वर्षों में किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार की हठधर्मिता दिखाई पड़ रही है। हम बराबर कह रहे हैं कि हमारे जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी तमाम सूची सरकार को दी है, उसमें हज़ारों लोग हमारे रिटायर हो गए जिनको 500 रुपये पेंशन नहीं मिल रही। जबकि सरकार बराबर कहती है, चीफ सेक्रेटरी की बैठकों में हम लोग बताया जाता है कि नहीं हम लोग आपको बराबर पेंशन देंगे, ठीक पेंशन देंगे। लेकिन 17 साल हो गए इस बात को, 18 साल हो गए इस बात को, और सरकार सिस्टम अगर नहीं बना पाई तो ऐसे सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए हमारे लोग भीख मांगने की स्थिति में जब आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मरने मारने की स्थिति में हम लोग हैं। और हम दावा करते हैं इस बात का, जो इनके बीजेपी के प्रवक्ता तमाम सारे चैनलों में कहते हैं कि सरकार बंद हो जाएगी, सरकार का पैसा पड़ जाएगा, सरकार कंगाल हो जाएगी। हम दावा करते हैं कि सरकार का एक भी पैसा हम खर्च नहीं कराएंगे। हमारे पैसों को सुनियोजित तरीके से अगर लगा दिया जाए तो हमको पुरानी पेंशन के बराबर पैसा मिल जाएगा। फिर सरकार की हठधर्मिता ही मानेंगे, और अगर हठधर्मिता सरकार करेगी तो हम लोग भी हठधर्मिता करेंगे और निश्चित रूप से इनको कहीं ना कहीं टक्कर देंगे हम लोग, और निश्चित रूप से प्रदेश और देश को बंद करने का काम करेंगे। हर बार आप लोग आंदोलन करते हैं और आश्वासन मिलने के बाद आप लोग बैठ जाते हैं। इस बार क्या आगे भी आश्वासन के बाद बैठ जाएंगे? नहीं, आंदोलन तो हम लोग देखिए, आंदोलन हमारा
हमारा अधिकार है। इस लोकतांत्रिक देश में, प्रदेश में हम लोग आंदोलन करने के जो अधिकार दिए गए वो हम लोग सब कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास पिछली बार भी किया, आपने देखा ताकत से किया उत्तर प्रदेश जब चुनाव था, और उसमें हम लोगों ने वोट का भी इस बार प्रयास किया था कि भाई हम वोट नहीं देंगे आपको, वो भी हम लोगों ने किया। उसका क्या असर हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमने वोट की ताकत एक दिखाई। आज ये मुद्दा सभी राजनीतिक दलों में कम से कम बना। अब ये मुद्दा हमारा नहीं बना, राजनीतिक दलों का भी बन गया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें सरकारों को सोचना चाहिए, अपने वोटों को भी देखना चाहिए और हमारी इच्छा शक्ति को और उसको भी देखना चाहिए कि हठधर्मिता न करें। कोई बात है तो बैठ के बात होनी चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है उसको हम देखने को तैयार हैं, लेकिन जब हम उनको दिखा रहे सारे आंकड़े कि नहीं आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ सिस्टम को बदलने की बात है, इससे हमारे लोग 500 रुपए 1000 रुपए पेंशन ना पाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से व्यवस्था की गई थी, मैं समझता हूँ कि इसको होना चाहिए।